चलिए हो गया जी सर। आगे बढ़े। जी सर। अब एक आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। हाँ, नोट नंबर 4 इसे लिख देते हैं, ये आसान। आइडेंटिटी ऑपरेटर में कुछ नहीं है। नोट नंबर 4 आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर को किससे डिनोट करते हैं बच्चे? आई से, ठीक है। तो जब बताओ तो 12 क्लास में भी पढ़ना था आइडेंटिटी फंक्शन कैसा है कि जिसका मान निकाले वही दे दे। कोई ऐसा फंक्शन जिसका मान निकाले f(x) बराबर x, जो यही ना आइडेंटिटी फंक्शन होता है। f1 का वैल्यू पूछे तो 1, f2 का मान पूछेंगे तो 2, f5 का मान तो कितना हो गया 5। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर आई, इसमें कैसे बराबर करेगा? बस सेम चीज़ आई ऑफ। अगर तुमसे पूछे कि f(x) का मान क्या होगा तो वही f(x) होगा। तो ये तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। लिख लीजिए, जिसका वैल्यू पूछेगा आई ऑफ f(x) तो वही f(x) हो गया आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है जी। क्वेश्चन लिखिए जी, एग्जाम में पूछा है। देखिए इधर 3 गो क्वेश्चन पूछा है, 8 नंबर में छोटा छोटा सवाल देके पूछा है एज ए फार्मूला है। ईयर तो इसमें अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 14 में लिखा हुआ। खैर आप देख लीजिएगा, पहले तो फार्मूला डिराइव कर देते हैं। इरेज करें जी बच्चे, ये चीज़ है। और मोबाइल में रखे हुए रहते तो आप लोग भी देखते, एक जगह फोटो क्लिक कर लीजिएगा न्यूमेरिकल का जितना है, और ये अपना देख लीजिएगा स्क्रॉल करके। इसको इरेज करें। चलो, तो अगर आपसे पहला सवाल है, क्वेश्चन है, या जो फार्मूला भी है कि प्रूव डैट, लिखिए प्रूव डैट डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस वन, और वी कैन से कि एस कैपिटल ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। ये शिफ्टिंग ऑपरेटर है। ये शिफ्टिंग ऑपरेटर है, और ये वाला कैपिटल डेल्टा ये जो लिखा गया फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, और एक बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है, बताया गया था। तो ये रिलेशन है किसमें फॉरवर्ड डिफरेंस और शिफ्टिंग ऑपरेटर में। और इसके बाद आपका दूसरा फार्मूला होगा बैकवर्ड डिफरेंस और शिफ्टिंग में। चूंकि अभी 3 गो ऑपरेटर पढ़े हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और शिफ्टिंग ऑपरेटर, इस तीनों के बीच में रिलेशन का बात करना है। समझ में आ रहा है जी बच्चे? चलो देखो तो इधर इस स्टेप के बाद बताइए, तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। बड़े आराम है, बड़ा आसान है जी, यही प्रूफ करना है। और यह जो फार्मूला भी याद रखा जाता है कि डेल्टा बराबर क्या होगा ई माइनस 1। तो अगर बताओ ये प्रूफ करेंगे तो ये भी करने के लिए कहोगे जी, ये तो वही चीज़ है, इसको इधर कर दोगे, -1 को इधर कर दीजिए तो 1 प्लस डेल्टा। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? तो ई बराबर 1 प्लस डेल्टा होता है। समझ में आ रहा है? करते हैं कि वी नो डैट, एज वी नो, हम लोग जानते हैं, बोर्ड पर देखना हो, अगर तकलीफ ना होना चाहिए। वी नो डैट, हाँ जी, वी नो डैट हम जानते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f(x) इज इक्वल टू, याद है कि भूल गए? फॉरवर्ड है तो एक पहले आगे चले जाना है, तो आगे चले गए, अगला का डिफरेंस निकालना है, जहाँ है वहीं से। आ गया हो? अब बताओ, आपको बताए थे ये शिफ्टिंग ऑपरेटर में e⁴n ऑफ f(x) रहता था, तो उसको f(x) प्लस n टाइम्स h लिखते थे। तकलीफ है जी लिखावट से? नहीं। तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा ऑफ f(x) इज इक्वल टू f(x) प्लस 1 इंटू h है। नहीं कुछ है तो आराम से देख लेना जी, ना कुछ है तो यही है ना। तकलीफ हो रहा है, एक आध लाइन और बढ़ जाएंगे, घबराना नहीं। f(x) प्लस 1 इंटू h माइनस f(x), तकलीफ नहीं है। तो दिस मस्ट इम्प्लाइज कि डेल्टा ऑफ f(x) इज इक्वल टू, बताए थे कि ये मेरा फार्मूला जो इफ एंड ओनली इफ है, x प्लस n टाइम्स h रहता है, तो e⁴n इंटू f(x) लिख देते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे जी बहादुर बच्चे? 1 है तो e⁴1 ऑफ f(x), कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ऑफ f(x), तकलीफ नहीं है। हाँ जी, इधर भी दोनों में f(x) है, कॉमन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल, डेल्टा f(x) इज इक्वल टू, हाँ जी f(x) कॉमन ले लो, तो e⁻1 ऑफ f(x), हाँ जी f(x) क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो डेल्टा इज इक्वल टू e⁻1। इसके बाद ये वाला स्टेप हम बोलेंगे कि आप लोग बोलिएगा। अगर कोई पूछेगा कि 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, -1 को इधर कर लो, तो दिस इम्प्लाइज e इज इक्वल टू 1 प्लस
डेल्टा। समझ में आ रहा है जी बच्चे? ये वाला प्रूव्ड हो गया, ये फार्मूला है, समझ में आ रहा है? हाँ जी, एक चीज़ एक काम और किया जा सकता था यहाँ से, एक चीज़ और देखिए, बुक में कोई बुक में लिखता है, समझे ना, वो भी चीज़ हम बताते चल रहे हैं। इस स्टेप के बाद एक वे तो आपका ये है जो यहाँ बताया गया। एक तरीका एक दूसरे ऑथर ऐसे लिखते हैं, समझ में आ रहा है कि डेल्टा ऑफ एफ एक्स को जो है वो प्यार से लिखना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो ई टू द पावर दिस ऑफ एफ एक्स माइनस, हाँ जी, आइडेंटिटी ऑपरेटर अभी आपको बताए थे। आइडेंटिटी का क्या कहता है कि आई ऑफ एफ एक्स रहता है तो एफ एक्स के बराबर है, तो कहना इसे कि इस एफ एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं आई ऑफ एफ एक्स से, तो इस एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चे? आई ऑफ एफ एक्स। समझ में आ रहा है जी? हाँ जी, फिर से एक बारी बताइए, दिस ऑफ डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमन हो गया तो ई माइनस वन ऑफ एफ एक्स एंड एफ एक्स वुड बी कैंसिल आउट, है कि नहीं है? तो डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस आई, या अगर ई बराबर पूछा जाए तो क्या कहोगे? डेल्टा प्लस आई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर वन जो है आइडेंटिटी के तरफ बिहेवियर है, वन कैपिटल है, आई का मान वन है, वन जो है आइडेंटिटी के तरफ बिहेव कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जनरली हम लोग यही याद रखते हैं, अगर वन है, वन का मतलब याद रखिएगा कि वन को आइडेंटिटी के तरह ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं। इसको लिखिए, ये पहला फार्मूला है जी, ये फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVI बहुत ज़्यादा यूज होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा बराबर ई माइनस वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये फार्मूला है, आगे ये बहुत ज़्यादा यूज होगा फार्मूला। डेल्टा बराबर ई माइनस वन, या ई अगर दिख रहा है तो ई के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? वन प्लस डेल्टा। कैसे आया जी प्रूफ? समझ में आ रहा है? चलो जी, बढ़िया। यहाँ के बाद दोनों रास्ता लिखिएगा, अगर ऐसा ये नहीं कि कहीं आई लिखा हुआ है तो फिर कन्फ्यूज़न में पड़ गए कि सर किताब वाला तो आई लिख रहा था। घर पर जाके डेली जो ही पढ़ाएंगे कम से कम 2 घंटा देख ही के आना है जी, 2 घंटा उसको रिवाइज करके आना है कम से कम। ज़्यादा मौका ना मिले तो जो कॉपी में लिखा हुआ है उसी को एक बार ही रिवाइज करके फिर अगले दिन आना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज़ है। जब चीज़ पढ़े हुए रहिएगा तो क्वेश्चन तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, है कि नहीं? उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तकलीफ है वो बहादुर? बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। बढ़े अगले फार्मूला के तरफ। ये चीज़ है। हाँ जी, अगला फार्मूला लिखिए। प्रूव दैट बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स, 1 माइनस ई इनवर्स। बैकवर्ड डिफरेंस बराबर 1 माइनस ई इनवर्स, और वी कैन से ई इनवर्स बराबर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा जी बहादुर बच्चे? इधर आ गया तो इसको इधर कर दोगे, 1 माइनस नेवला, 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्टिंग के बीच में रिलेशन है ये। बैकवर्ड डिफरेंस बराबर 1 माइनस ई इनवर्स और ई इनवर्स बराबर 1 माइनस डेल्टा, 1 माइनस नेवला। ये चीज़ है। हाँ लिखिए इसको, ये प्रूफ करना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बनाना नहीं है जी बच्चे, केवल एकदम सीखना है ना, बनाना ना बन जाएगा मेरे से। ना, बनाना नहीं है। इसको इरेज कर दे। नीचे वाला लिख लिया है सब लोग? दोनों ये भी लिखे ना जी? ठीक है। अब जरा देखिए इधर कैसे प्रूफ किया जाएगा, सीखिए। एज ए फार्मूला हमें वर्क करना है इसको। जी सर। अब आसान है, कर सकते हैं। प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या लिखेंगे बच्चे? वी नो डैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? बैकवर्ड डिफरेंस
हाँ वी नो डैट कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू बता चुके हैं जी। पीछे वाला सा डिफरेंस लेना है, लेकिन अगला जो है आगे वाला माइनस इमेज पीछे वाला करना है। तो एफ ऑफ एक्स, चूँकि आगे माइनस पीछे घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव होगा। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है जी? आ रहा है, ठीक है। अब बताओ, तो इसको प्यार से लिखने का कोशिश कीजिए, समस्या का सारा समाधान हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, माइनस, इसको प्यार से लिखते हैं। हाँ जी, इधर देखना, बोर्ड पर देखना साहब। हम लोग फार्मूला पढ़े थे, देखिए अभी लिखा हुआ भी है, शिफ्टिंग ऑपरेटर बराबर ई टू द पावर एन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन इंटू एच। तो प्लस में रहेगा तब इसका बिहेवियर हम लोग बता सकते हैं, तो खूब आराम से प्लस में भी लिखेंगे। एक्स प्लस, इसको लिख सकते हैं माइनस वन इंटू एच। तकलीफ है मेरे लिखावट से जी? बोलिए नहीं ना? एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वन टाइम्स एच। तो दिस मस्ट इम्प्लाइज नेबला ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस, शिफ्टिंग ऑपरेटर में लिख दिया एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच है। एन का मान यही तो है जी बहादुर बच्चे, ये मेरा एन है कि नहीं है? बोलिए। तो ई टू द पावर एन ऑफ एफ एक्स होता है, तो एन के जगह पर माइनस वन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तकलीफ है जी? नहीं ना? तो दिस मस्ट इम्प्लाइज कि नेबला ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमन हो गया, वन माइनस दिस ऑफ एफ एक्स। हाँ जी, एफ एक्स कट गया, तो दिस मस्ट इम्प्लाइज नेबला इज इक्वल्स टू वन माइनस ई इनवर्स। और वी कैन से कि ई इनवर्स इज इक्वल्स टू, इसको इधर आराम से प्यार से बोलना रंगनाथ, देखना ही नहीं कि प्यार में तुम गड़बड़ा देना। इसको इधर कर देंगे, इसको वन माइनस बैकवर्ड डिफरेंस। समझ में आ रहा है जी बहादुर बच्चे? बोलिए। मुश्किल है, इसमें भी आइडेंटिटी ले सकते हैं, तो लेना क्या है और यहीं पर लिख देते हैं। और वी कैन से कि दिस इज इक्वल्स टू, वन को आइडेंटिटी की तरह कह सकते हैं, तो वन माइनस ई इनवर्स, वन को आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करना है। और यहाँ पर आप बताइए बच्चे क्या हो गया? ई इनवर्स इज इक्वल्स टू आई माइनस नेबला। तकलीफ है जी? प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया? लिखा जाए। अगर तकलीफ हो जाए तो बोल देना जी। पढ़ाने का मतलब ही है कि नहीं है जी? कि अगर टीचर भी बनिए तो ऐसा बनिए कि है कि नहीं है जी, सबको बात समझ में आए। हाँ, और नहीं तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है कि नहीं है? ये चीज़ है, उससे अच्छा आदमी दूसरा ही काम करे। नहीं एसएससी नहीं, चाहे कोई भी काम करे, है कि नहीं है? ये चीज़ है, कोई ज़रूरी थोड़ा। अब नहीं समझ में आएगा तो क्या करेगा जी बहादुर? डायरेक्टली बोलता होगा, अभी 63,000 रुपये स्टार्टिंग दे रहा है। कहाँ दे रहा है भाई? तैयारी कर रहे हैं, हमको बताओ, तुमको समझ में तो बताओगे तो नहीं करना है, सब चीज़ कीजिए, वो भी कीजिए, ये भी कीजिए, पढ़ते रहना, सीखते रहना, हमेशा सीखने का कोशिश करना। कोई भी फील्ड में रहिए, उसमें भी है एसएससी रेलवे बैंकिंग में भी जो मैथ है ट्रिकी टाइप का, कोई भी चीज़ सीखते रहिए, हमेशा सीखना चाहिए। ये चीज़ है, अगर जो चीज़ नहीं सीख पा रहे हैं तब उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया का 8वां जुआ मेरे कोचिंग में हुआ है सर। क्या हुआ सर? जैसे 9 बजे वाला बैच में सर 21 गो का नौकरी हो गया सर विधानसभा में। 8वां जुआ है, 21 गो का लगातार नौकरी हो जाना एक ही बैच में, साल का हो गया सर, एक को बचा नहीं। हम तो सोचते कि यहाँ उत्तर प्रदेश में रामनवमी बन रहा है 8वां जुआ। चलो लिखो। क्या बात बता, आप लोग भी कुछ काम कीजिए जी, है कि नहीं? एकदम पढ़िए अच्छे से, है कि नहीं है? पेपर 8 में जाइए और रिकॉर्ड मतलब लाइए कि कम से कम 100 नंबर लिख के आए, क्योंकि 10 क्वेश्चन में 5 ही का जवाब देना है। 5 तो आपको हंसते खेलते आते रहेगा कि कौन सा बना है कि नहीं है? हाँ, किताब भी खरीदना है, और क्वेश्चन बैंक तो है ही। अगर हो सके तो बीपीएससी वाला अगर है आपके पास तो देखते रहिए, तब आपको लगा रहे कि ये तो 30 नंबर का पूछता है। समझ में आ रहा है? बढ़े जी बहादुर आगे। अगला सवाल करे, आसान है। बोलिए, ये सब फॉर्मूला याद रखना है। फॉरवर्ड डिफरेंस में तो ई माइनस वन, अब बैकवर्ड में क्या करेंगे? 1 माइनस ई इनवर्स। समझ में आ रहा है जी? बढ़े जी बच्चे। चलो जी लिखिए, सवाल लिखिए। अगला सवाल आप ही लोग से पूछ रहे हैं, बताइए। अगला सवाल कहता है जी बच्चे, प्रूव डैट डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस आई। आसान है, देखिए तो
दो तरीके से इसका प्रूफ कर देते हैं जी, आपको समझ में आ रहा है। तो ऑलवेज किसी क्वेश्चन को करने का, प्रूफ करने का दो तरीका आपके पास होगा, ठीक है। आप जज कर लीजिएगा कि कौन सा करें, है कि नहीं। हम दोनों एक क्वेश्चन कर देते हैं, आसान वाला भी मुश्किल वाला भी, दोनों, ठीक है। नीचे वाला इरेज करना चाह रहे हैं, इजाज़त है? चलो जी। अब देखो जी बहादुर बच्चे, इसको दो तरीके से प्रूफ करना चाह रहे हैं, चूँकि पूछा है तो दो तरीके से प्रूफ कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट मेथड, ठीक है जी, और यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड मेथड, दोनों हो गया जी। अब ज़रा देखो तो इधर ध्यान सुनिए, इधर पहला वाले में अगर ये प्रूफ करना है, ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि सबसे पहला तरीका, देखो जी सेकंड डिफरेंस है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस और शिफ्टिंग ऑपरेटर में रिलेशन लाना है। तो एकदम इनिशियल वे में चलिए। तो एज वी नो, कहाँ से स्टार्ट करेंगे आपको भी पता लग गया होगा। एज वी नो फॉरवर्ड डिफरेंस है ना, एज वी नो डैट, हम जानते हैं एक ही को तो फॉर्मूला सीखा है, डेल्टा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तकलीफ है जी मेरे लिखावट से? नहीं ना। अब बताओ जी बहादुर बच्चे, चूँकि दो बार डिफरेंस का बात कहा जा रहा है, ठीक है। नाउ फिर से एक बार लिखना चाहते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, साथ ही साथ जब सेकंड डिफरेंस का बात कहा जा रहा है ना, सेकंड डिफरेंस है, तो नाउ अगर डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ एक्स का अगर डिमांड किया जाए आपसे, तो क्या कहिएगा कि डेल ऑफ, बोलो जी बहादुर बच्चे, डेल ऑफ एफ एक्स, जो एक बार डिफरेंस आया है उसी का एक बार आप कर देंगे तो दो बार होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से डेल्टा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है, तो डेल्टा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स। हाँ जी, तो आपके किताब में क्या किया गया जाता है कि डेल्टा स्क्वायर का फार्मूला लिखता है, सब करने का जरूरत नहीं। क्यों फार्मूला हम याद रखें भाई, जब मेरे पास कॉन्सेप्ट है कि नहीं है जी, कितना दिमाग में मेमोरी में रखोगे, है कि नहीं, बहुत सारा चीज़ रखना रहता है। तो डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ एक्स जो है किताब वाले करते हैं कि इसका वो जो फार्मूला डिराइव किए थे वो लिखते हैं, उसके बाद वो सब गंदा काम है कि नहीं है। तो डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ एक्स है, तो पहला डिफरेंस निकालिए, उसका एक बार आप निकाल लीजिए। तो पहला डिफरेंस का यही फार्मूला होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। हाँ जी, ये दोनों के साथ ऑपरेट होगा ना, तो डेल्टा ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा ऑफ एफ एक्स। तकलीफ ना होना चाहिए बहादुर, अगर इसका निकालेंगे। हाँ जी, पहला डिफरेंस निकालना है, एच आगे एक आगे चले जाएंगे, तो एफ ऑफ एक आगे चले, एक्स प्लस एच के पास है, एच जोड़ के आगे चल जाओ, एक्स प्लस 2h माइनस यही वाला चीज़ एफ ऑफ एक्स प्लस एच। बोलो जी बहादुर, तकलीफ है हो? नहीं, आ जाओ यहाँ से बताओ तो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एक आगे चले गए माइनस वही चीज़। तकलीफ होगा तो बोलना हो, पढ़ाने का मतलब और मकसद ही कामयाब नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस दिस और माइनस दिस, माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस एच और माइनस माइनस प्लस एफ एक्स। ठीक है जी बहादुर, आराम से आना, ऊपर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से इस स्टेप के बाद ये क्या निकालें, किसका वैल्यू निकालें, दिख रहा होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं जी बहादुर बच्चे कि सिंस, आराम से आना, सिंस फॉरवर्ड सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, बोल भी रहे हैं, एकदम लैंग्वेज क्लीन होना चाहिए। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, बोलिए, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस ऑफ, माइनस बोलिए 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स। तकलीफ नहीं होगा जी बहादुर बच्चे। दिस मस्ट इम्प्लाइज दिस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इस स्टेप के बाद हम बोले कि आप बोलिएगा, बस यही 3 गो चीज़ में तो रिलेट करना है जी। तो आज यहाँ पर बगल में लिख के कि टू द पावर एन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन टाइम्स एच, एन एच हो जाएगा। तो एन का मान 2 है जी बहादुर बच्चे, तो क्या लिखेंगे, ई टू द पावर 2 ऑफ एफ एक्स माइनस 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 1 है ना जी, तो ई टू द पावर 1 ऑफ एफ एक्स प्लस, और इसको आइडेंटिटी ऑफ एफ एक्स कह सकते हैं या 1 भी कह सकते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है जी। आई ऑफ आइडेंटिटी 1 भी रख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब बताओ जी, ये यहाँ से सबों में एफ एक्स कॉमन है कि नहीं है? एक स्टेप पे वाइड कर सकते हैं, इजाज़त है कि बोलो जी, ये एक स्टेप पर बढ़ा दें, हो जाएगा ना। एफ एक्स तीनों में, सब में कॉमन ले लो भैया, यही गणित का रूल है सब जगह। तो डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस आई के जगह पर मन करेगा तो प्यार से 1 भी बोल सकते हो, लो जी बोल देते हैं, डेल्टा स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर, लिखना नहीं है 2e प्लस 1। एक तो तरीका ये होगा प्रूफ करने का, ठीक है जी। सेकंड मेथड करके दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। सेकंड मेथड देख लीजिए, काफ़ी आसान। ये तो पहला तरीका है,
मन हो तो ऐसा करके कर लीजिए, है कि नहीं है। अगर मन ना करे तो एक तरीका और है, LHS बराबर RHS लाना है। तो सबसे पहले कि सिंस LHS इज इक्वल टू क्या लिखा गया बहादुर बच्चे, डेल्टा स्क्वायर लिखा गया LHS बराबर ये है डेल्टा स्क्वायर। और आपको ये फार्मूला ऊपर में देखिए, डेल्टा बराबर क्या है E-1। तो यहाँ पर डेल्टा बराबर क्या लिखेंगे E-1। क्यों, बगल में लिख देंगे कि सिंस फॉरवर्ड डिफरेंस बराबर क्या होता है E-1। तकलीफ है जी। और ये E स्क्वायर रहेगा, डेल्टा की जगह पर E-1 रखे हैं। और A-B का होल स्क्वायर बचपन में पढ़े होंगे, 5वां 6ठा क्लास में पढ़े हैं ना जी। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर माइनस 2AB अब प्लस B स्क्वायर होगा कि नहीं हो गया, आ गया हो मुन्ना, दिस माइनस 2E अब प्लस 1। तो ये किसका वैल्यू हो गया जी, RHS आ गया, यानी कि डेल्टा स्क्वायर बराबर दिस है। या इसी चीज़ को और क्या कह सकते हो, डेल्टा स्क्वायर बराबर 1 को I की तरह बिहेव करना है, तो E स्क्वायर माइनस 2E प्लस I। तकलीफ है जी लिखावट से, बोलिए। हाँ जी बोलिए, और कौन सा तरीका RHS से कर सकते हो, E-1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं है। चलो और भी तरीके से सोच सकते हैं, चलिए लिखिए। हाँ जी। और उसके बाद जब किताब आप पलटिएगा देखिएगा, है कि नहीं है, तो चीज़ पूरे अच्छे तरीके से चलिए। अभी जितना बता रहे हैं उतना आप देखते चलिए, है कि नहीं। 10 ईयर पर फोकस करते रहिए, देखते रहिए, आसान है। ज़्यादा कुछ है, बहुत अच्छा है। कुछ मत हो बोल रहा है खुद हमको बोल रहा हाँ है। इसी में है, एक वो भी है, इसी में है। लिखो बाबू। तो हम लोग का एग्जाम कब होगा कुछ पता है? हम लोग का एग्जाम कब होगा सर? अब देखो नवंबर में इलेक्शन है, अगर लेट अगर होता है तब तो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा है। ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि लेट हो। नहीं सर ऐसा मत। एग्जाम लेट होगा तब तो जून के बाद फिर पढ़ोगे जी। इसको सर सीजे ना निकालना है सर। इसको सीजे निकालना है, सीरीज को मार्क्स चाहिए BSc कंप्लीट। जब लेना सकते यार BPSc का तैयारी करना है, समझा कि ना। वो तो कर ही रहा उसके बाद, है कि नहीं है रंगनाथ। हम मैथ ऑप्शनल लेके तो UPSC का सोचे सर। हाँ BSc का मैथ बहुत हार्ड है। नहीं जी, मैथ एकदम आसान है। सबसे टफ अगर एग्जाम है तो नेट का एग्जाम है गणित के फील्ड में। IAS का क्वेश्चन इससे बहुत आसान होता है। सर फी स्ट्रक्चर कितना रखते हैं सर UPSC का, जैसे अगर मैथ खाली पढ़ेंगे तो? और हो जाने के बाद अगर IAS बन गया, है कि नहीं है, तो एक आध कोई डिस्ट्रिक्ट में 2-4 बीघा प्लॉटे लिख देगा, है कि नहीं है। पहले कह देना कि सर अभी पहले पढ़ा दीजिए सर, हो जाएगा तो, है कि नहीं है, लिख देंगे है कि नहीं है। कहले कि सोच रहे हैं, है कि ना। नहीं सर चाणक्य में गए थे सर, सर 7 लाख रुपया डायरेक्ट डिमांड किया। 7 लाख? हाँ सर यहीं पे सब सभी जगह घुमा हुआ है सर। तो सर अंत में जाके हम तैयारी कर रहे हैं स्टेनो का। इसलिए तुमने ये पैसा का कमी था तेरे पास हाँ मान नहीं सकते। मान ले जून में जो है जी रियल एनालिसिस पढ़ाएंगे, समझे कि ना। एग्जाम नहीं आप लोग सर 2 लाख रुपये से कम कहा रखिएगा टीचर। लेकिन उसके बाद गारंटी रहेगा मेरा पढ़ाने के बाद। वो गारंटी दे चाहे ना, लेकिन मेरा गारंटी रहेगा। एक बार नहीं निकला तो फिर इसके बाद भी पढ़ाइएगा।
ये ऐसा ही पहला बार कर ही देंगे कि तुमको मतलब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं लगे। एनर्जी आ मतलब जाएगा। ऐसे भी सर मैथ में सीट रिजर्व रहता है सर। जैसे कि मान लीजिए 1500 सीट है यूपीएससी का, उसमें 100 का मैथ का लेना रहता ऐसा? है, उसमें बीटेक वाला भी समाज किया रहता है। धीरेन्द्र झा है मेरे रिलेशन में, यूपीएससी में है, ज्वाइंट कमिश्नर। ये बताइए अच्छा बात कहाँ ये ले नंबर बात पहले बीएस हो गया जी बहादुर बच्चे। वही नहीं कर करना, हाँ नहीं कर पहले जॉब बीएस से फायदा। आपका क्या नाम है? मदीना। मदीना। शशांक। तो वहाँ जो पढ़ते थे ना सर, आप वहाँ जितेंद्र। सर वहाँ जो हवाल पढ़ते थे ना, हाँ। मेरी साथ पढ़ती थी। खबर कौन को चुना? रंजन सर थे सर। अच्छा। कौन हाँ सर पढ़े हैं सर हम भी तो। हाँ पढ़े। वहाँ भी तार वहाँ गए। पे ऐसे वो बीटा चले गए ना पढ़ाने के लिए। बीटा चलो लिखो। वहाँ से भी सही नहीं लगा। होगा पेमेंट भी किया। 2014 का सवाल लिख रहे हैं 8 नंबर का, घबराना मत। अभी देख के समझ आता है। जिस अंदाज में आज पढ़ा रहे हैं जी, अंतिम तक ऐसे ही पढ़ाएंगे। यस हाँ सर। सर। चेहरा में कुछ मतलब नहीं होता है कि टीचर पढ़ा रहा है, ना आ रहा तो लड़का क्या पूछेगा, एकदम आप कंफर्टेबल। एनर्जेटिक रहिएगा सर, तो हम लोग भी रहेंगे। चलो कोई बात नहीं है। ये तो डिवाइड लिखा है। अभी तो बोलते हैं फील नंबर। हाँ सर, ठीक है मैम। मजाक से। 2014 का सवाल है, लिखिए। काफी लोग कहने लग जाए कि सर छोड़ दो सर, है कि नहीं, तो आप चले ही जाओ। लिखे हुए वहाँ पढ़ते थे तो 3 पेज से ज़्यादा कहेंगे। कितना पेज हुआ? घबराओ मत। आज तो सुन लो, 8 बजे से लेके, ठीक है, 8 से हम चाह रहे हैं कि 11 बजे तक आपका रहे। आज एक पहला तीन क्लास को में रखे कम सर। है। घबरा मत। आज पहला क्लास कम लाएंगे। समझ रहा है जी बहादुर? यस। सुनो इधर, 8 बजे पहुंचना है, समझे कि ना, ये चीज़ है। 8 बजे आ जाइए, 8 से 11 पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा आपको भी टाइम नहीं देना, अपना काम कीजिए, पढ़िए। ये नहीं कि मालूम चल रहा है 8 बजे क्लास है, 5 बजे से आ जाए, समझे कि ना। 8 बजे आइए, 8 बजे से स्टार्ट होगा, 11 बजे टाइम पर पंक्चुअल रहिए, पहुँच जाए। 8 से 11 3 घंटा है। उससे पहले हम रखे हैं आप लोग के लिए क्या कि मेरे को लग रहा है 3 घंटा अगर पढ़ाते हैं, जैसे कल 3 घंटे का क्लास होगा, हमको पता है कि कितना सिलेबस है, किस रफ्तार में चल रहा है। अगर लगेगा कि नहीं थोड़ा सा और जो है कि आधा घंटा जो है आप लोग ही कर दिए हैं, कोशिश कीजिए कि 8 बजे आए और 11 बजे घड़ी टाइम बजे, और उसके बाद बंद करके घर निकल जाए। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम पंचुअल रहें। और ये नहीं कि बारिश हो तब ना आ जाए, बारिश हो फिर भी आइए, छाता लेके आइए, चाहे सर जैसे हम लोग आ जाते हैं तब सर, रेनकोट पानी पहन के में- आएंगे। बारिश हो, चाहे भारत बंद हो, चाहे बिहार बंद हो, समझे कि ना, आ जाना है कि नहीं है। अभी नहीं कि तब तबीयत खराब है, दवा हुआ के लेके हाँ, चले दवा जाओ, लेके आ जाएंगे। है कि नहीं है। 12 से कर बोलो। और जिस दिन खत्म हो जाए, अगर मेरे को लगता है कि अगर 4 दिन में हो जाए या 5 दिन में हो जाए, चूंकि स्मार्ट वर्क करेंगे, आप खुद बोलिएगा कि नहीं सर जी हो गया है, तब तो इजाज़त है ना जी जाने का। अब बताओ, 4 जहाँ 4500 रुपया लेते थे, है कि नहीं है, 3500 रुपया आपको देना है। और आज तो क्लास कर लिए, कल है, परसों जो है ले ही के आइएगा, ठीक है जी, जमा कर दीजिएगा। कि नहीं कि बच्चा कहे कि सर जी पढ़ लेते हैं, है कि नहीं है, उसके बाद लास्ट में देंगे, मालूम चल रहा है कि घर जा रहा है, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ है। और ये चीज़ सुनेगा, अगर टाइम रहता तो आपको हम 100% का गारंटी दे के कहते कि 100%, अभी हम 75 का गारंटी दे रहे हैं, तो उसके पीछे समझ में आ रहा होगा लॉजिक, है कि नहीं। और लेकिन आपको हम अपने तरफ से 75 का गारंटी दे रहे हैं, अब चाहेंगे तो जितना बताएंगे उसमें आप 100 भी स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिएगा। आज 5 क्वेश्चन तो बनाना है सर। 10 में 5 का जवाब देना है जी, ये चीज़ है। और जिस एक्सपर्ट के साथ आप पढ़ रहे हैं, है कि नहीं है, इस चीज़ को इतने प्यार से पिरोएंगे, है कि नहीं है जी, आपको कभी नहीं लगेगा कि नहीं सर इतना टफ है। और यही क्या, और जहाँ तक ये लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो पेपर 8 आसान है, स्पेरिकल न्यूमेरिकल का 10 ईयर ना आता है। अगर इतना भी आसान गेस रहता पेपर भी नहीं आता है। गेस पेपर भी आता तो लिख देते, लोग लिख देते हैं। स्पेरिकल एस्ट्रोनॉमी का आता है, न्यूमेरिकल का ना आता है। तो इतना भी आसान नहीं है, बोलने वाला लोग बोल देता है, बात अलग है, बोलने को तो कुछ भी बोल देना, ये चीज़ है। तो इतना भी आसान नहीं है, चीज़ को सीक्वेंस में रख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा चीज़, ठीक है। और जहाँ तक रियल का टेस्टिंग करना है, तो जो मेरा 21 जून को जो क्लास होगा, 22 जून को, वो रियल ही होगा। और रियल होगा सिर्फ रियल सर तो और सही से होगा। कोरोना खास और पे गया था। और थोड़ा सा मेरे को टाइमिंग का थोड़ा सा दिक्कत है,
उसके बाद फिर मिलेंगे, बोर्डिंग रोड में भी मिलेंगे, है कि नहीं, घबराइए मत। सर ये वाला क्या होगा सर, प्रोजेक्टर वाला? कौन वाला? वो तो चल रहा है ना। ये नहीं सर, वहाँ से सर लाइव वाला। वहाँ वाला लाइव वाला तो देखो थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है अभी टेक्निकली। कर दीजिए सर पैसा कर दीजिए सर, तो पढ़ ले लीजिएगा सर, हाँ? लीजिए क्लास। क्या चीज़? बहुत लोग नहीं किया है क्लास सर, आप ही के भरोसे रह गए हम लोग। और